नमस्कार बच्चों। जैसा कि चैप्टर 2 में हमने जो है कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन बनाए थे कांतकर का, जिसमें बताया गया था कि जो प्रोग्राम दिया गया है तो उसके आउटपुट क्या होंगे। तो देखिए डी सेक्शन में आगे जो है कुछ और स्टैंडर्ड प्रोग्राम्स हैं, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इस प्रोग्राम के क्या, जब आप रन कराओगे तो क्या आंसर आएगा। तो यहाँ पर हम लोग समझते हैं कैसे कैसे लॉजिकली कैसे जो है हम बिना प्रोग्राम को रन कराए बता सकते हैं कि इसका आउटपुट क्या होगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर ए, मेन फंक्शन में दो वेरिएबल इंटीजर टाइप के डिक्लेयर्ड, जिसकी वैल्यू जो है डिफाइंड है। आई की वैल्यू 4 है और जेड की वैल्यू 12 है। तो देखिए इफ़ के अंदर जो कंडीशन लगाया गया है, आई में 5 असाइन किया जा रहा है, उसके बाद आर सिंबल लगा है, लॉजिकल आर, और जेड की वैल्यू ग्रेटर देन 50 है। तो देखिए ऊपर जो है जेड की वैल्यू 12 है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले यह देखेंगे कि आर का जो प्रेसिडेंस होता है वो लो होता है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, मशीन क्या करेगा, आई की जो वैल्यू है उसमें 5 असाइन हो जाएगा। तो एक तरह से देखा जाए तो आर के लेफ्ट साइड जो है 5 कंपेयर करने के लिए है। 5 का अर्थ है ट्रू वैल्यू, और राइट साइड जेड की वैल्यू देखिए 12 है, तो 12 ग्रेटर देन 50 करेंगे तो फॉल्स हो जाएगा। लेकिन आर में होता क्या है, कोई भी एक वैल्यू जो है ऑपरेंड की अगर ट्रू होती है तो जो रिजल्ट होता है वो ट्रू होता है। इस कारण से इफ़ का जो कंडीशन होगा वह ट्रू हो जाएगा, और इस कारण से जो इफ़ के जो स्टेटमेंट है डीन ऑफ स्टूडेंट अफेयर्स, यह डिस्प्ले करेगा। ठीक है, अब आइए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन बी पर आते हैं। तो देखिए यहाँ पर आई की वैल्यू 4 है और जेड की वैल्यू 12 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या दे रहे हैं, यहाँ पर इफ यहाँ पर लिख रहे हैं आई में 5 असाइंड हो रहा है, उसके बाद लॉजिकल एंड ऑपरेटर अप्लाई करके जेड की वैल्यू जो है 5 से ग्रेटर से चेक किया जा रहा है। तो देखिए इस केस में यहाँ पर क्या होगा, पहला एंड के लेफ्ट साइड जो कंडीशंस होगा उसको नॉन जीरो आई की वैल्यू है इसलिए जो है उसको ट्रू मानेंगे, और राइट साइड देखिए जेड का जो वैल्यू ऊपर प्रोग्राम में लिखा गया है वहाँ पर 12 लिया गया है जेड का वैल्यू ऊपर, तो 12 क्या होगा 5 से ग्रेटर है, इसलिए जो है लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ का कंडीशन क्या है, ट्रू है। इस कारण से जो इफ का स्टेटमेंट होगा जो लिखा हुआ है प्रिंटफ डबल कोट्स के अंदर n लगा है लेटर सी, तो लेटर सी क्या करेगा, हमारा जो मशीन है जब रन करेगा प्रोग्राम तो इसको स्क्रीन पर डिस्प्ले करेगा, डॉस स्क्रीन पर इसको डिस्प्ले करेगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सी की तरफ। ये सी वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए है क्या, आई की वैल्यू 4 दिया गया है, जे की वैल्यू -1 है, के का वैल्यू 0 है। इसके हेल्प से जो है आई जे के की हेल्प से हमें डब्ल्यू एक्स वाई जेड की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं डब्ल्यू असाइनमेंट बाई लिखा है आई, लॉजिकल आर ऑपरेटर है, उसके बाद जे है, उसके बाद लॉजिकल आर ऑपरेटर है, उसके बाद के है, सेमीकोलन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो हमारा आई की वैल्यू मशीन 4 रखेगा, जे की वैल्यू -1 रखेगा, के का वैल्यू 0 रखेगा। तो देखिए आर में होता क्या है, जब हमारा जो है किसी भी ऑपरेंड की वैल्यू जो है नॉन जीरो होगी तो नॉन जीरो को क्या मानता है, मशीन ट्रू मानता है। ऐसे सिचुएशंस में जो रिजल्ट होगा वह 1 जो है आपका जो है डब्ल्यू में स्टोर हो जाएगा। उसी तरह से अगला एक्सप्रेशन देखते हैं,
यक्स असाइनमेंट बाई आई, लॉजिकल एंड ऑपरेटर लगा है, फिर जे के बाद लॉजिकल एंड ऑपरेटर लगा है, फिर के। तो जैसा कि हम जानते हैं आई की वैल्यू ऊपर 4 दिया हुआ है, जे की वैल्यू -1 दिया है, एंड के की वैल्यू क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। ऐसे सिचुएशन में हम देखते हैं कि जो कंडीशन लॉजिकल एंड में क्या है, कोई भी एक कंडीशन, एक ऑपरेंड की वैल्यू 0 हो गई तो ओवरऑल जो रिजल्ट होगा वह 0 हो जाएगा। इस कारण से एक्स की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब आइए चलते हैं वाई असाइनमेंट बाई लिखा है आई आर जे एंड के। तो देखिए यहाँ पर एंड और लॉजिकल आर में एंड ऑपरेटर का प्रेसिडेंस हाई होता है। इस कारण से जे एंड के का एंडिंग जब करेंगे तो देखिए के की वैल्यू 0 है और जे का वैल्यू नॉन जीरो है, तो 0 नॉन जीरो का एंड जब निकालेंगे तो रिजल्ट क्या होगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, और आई की वैल्यू जो है 4 है, 4 उसके बाद जो है 0 वैल्यू से जब कंपेयर करेंगे तो ओवरऑल जो रिजल्ट होगा वो ट्रू होगा। ट्रू का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा वह जो है 1 आपका क्या हो जाएगा, वाई में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से जब जेड का हम निकालेंगे तो जेड के केस में क्या होगा, आई का देखिए वैल्यू मशीन 4 रखेगा, उसके बाद एंड ऑपरेटर, उसके बाद जे की वैल्यू -1 रखेगा, आर के। तो देखिए एंड और आर के बीच जहाँ पर लॉजिकल एंड ऑपरेटर आता है और लॉजिकल आर ऑपरेटर आता है तो मशीन क्या करेगा, लॉजिकल एंड ऑपरेटर का प्रेसिडेंस हाई होता है, इसलिए जो है लॉजिकल एंड ऑपरेटर को पहले सॉल्व करेगा। तो आई की वैल्यू नॉन जीरो है और जे की वैल्यू नॉन जीरो है, दोनों का वैल्यू नॉन जीरो क्या इम्प्लाई करेगा कि ट्रू रिजल्ट देगा। और ट्रू को जब हम जो है के के साथ, के की वैल्यू 0 है, ट्रू को जब हम ट्रू आर 0 मीन्स फॉल्स, ट्रू आर फॉल्स, तो आर क्या करता है, कोई भी एक ऑपरेंड की वैल्यू जब 1 होती है तो वह ट्रू मानता है। तो ऐसे सिचुएशन में हमारा जो रिजल्ट होगा वो क्या आएगा, W की वैल्यू जो है 1 पिन करेगा, X की वैल्यू जो है 0 पिन करेगा, Y का वैल्यू 1 पिन करेगा और Z का वैल्यू 1 पिन करेगा। ठीक है, तो ये C प्रोग्राम जो है यही वैल्यू प्रिंट करेगा। ठीक है, 1 0 1 1 1 0 1 1 इसका आउटपुट आएगा, स्पेस रहेगा, एक्स की वैल्यू 0, वाई का वैल्यू 1, जेड का वैल्यू 1। अगला प्रोग्राम आते हैं डी। ये भी डी वाला प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे, आई का वैल्यू 4 दिया गया है, जे का वैल्यू जो है -1 है, के का वैल्यू 0 है। इसकी हेल्प से वाई एंड जेड की वैल्यू को कंप्यूट करना है। तो वाई असाइनमेंट बाय लिखा हुआ i+5, उसके बीच में लॉजिकल एंड ऑपरेटर लगा है, उसके बाद लिखा है j+1, उसके बाद लॉजिकल और ऑपरेटर है, k+2 लिखा गया है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स है इनका प्रेसिडेंस जो है लॉजिकल एंड लॉजिकल आर ऑपरेटर से ज़्यादा हाई होता है। इस कारण से सबसे पहले हम क्या करेंगे, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए आई की वैल्यू 4 है, इसमें जो है 5 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। उसी तरह से जो है जे की वैल्यू जो है -1 है, उसमें 1 ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। और के की वैल्यू 0 है, उसमें जब हम ऐड करेंगे तो 0 + 2 = 2। तो इस तरह से हम देखेंगे वाई असाइनमेंट बाई क्या आ जाएगा, 9 लॉजिकल एंड 0 लॉजिकल आर 2। तो इसको हम देखिए जब यह एक्सप्रेशन वैल्यू रखने के बाद जब आ जाएगा तो मशीन क्या करता है, एंड आर में जो जब लड़ाई होती है तो एंड पहले जीतता है। तो देखिए एंड के लेफ्ट साइड जो है वैल्यू नॉन जीरो है और एंड के राइट साइड वैल्यू 0 है। तो 0 एंड 9
नॉन जीरो में जब हम कंपैरिजन करता है लॉजिकल एंड ऑपरेटर, तो जो रिजल्ट देता है फॉल्स देता है। ठीक है, अब रिजल्ट देखिए फॉल्स आ गया। अब इसके बाद जो है इस फॉल्स को जो है जब हम आर से जो है वो कंपेयर कराएंगे, तो फॉल्स आर ट्रू इक्वल टू ट्रू। तो फॉल्स और ट्रू में जब हम आर ऑपरेटर लगाते हैं तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा, ट्रू आएगा। ठीक है, तो जो ट्रू होगा तो अब ट्रू के करेस्पांड जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वह 1 होगा, जो वाई वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अब आते हैं सेकेंड एक्सप्रेशन जेड। देखिए जेड में भी वही एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, बस लॉजिकल एंड ऑपरेटर जो है आर के स्थान पर आ गया और आर ऑपरेटर एंड के स्थान पर आ गया। तो यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले जब इवेलुएट करेंगे तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी हमारा जो वैल्यू होगा वो आपका जो है 1 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से वाई एंड जेड की वैल्यू हमारे यहाँ क्या आएगी, 1 आएगी। ठीक है, इसके बाद बच्चों आते हैं जो है ई पॉइंट पर, क्वेश्चन नंबर ई में आते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है आई एंड जे दो वेरिएबल है, आई की वैल्यू -3 है और जे की वैल्यू 3 है। तो देखिए इफ जो हमारा डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है, इफ राउंड ब्रैकेट के अंदर देखिए क्या लिखा है बच्चों, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर लगाया गया है आई, क्योंकि लॉजिकल नॉट ऑपरेटर क्या होता है, वह यूनरी ऑपरेटर है, उसको अप्लाई करने के लिए 1 ऑपरेंड काफ़ी होता है। तो देखिए आई से पहले लॉजिकल नॉट लगा है, प्लस लॉजिकल नॉट लगा है, उसके बाद जे लिखा है, उसके बाद एस्ट्रिक्स लगा करके 1 लिखा गया है। तो देखिए आई की वैल्यू क्या है, -3 है, नॉन जीरो है। नॉन जीरो मीन्स ट्रू वैल्यू, ट्रू का जब निगेटिव निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, फॉल्स। प्लस उसी प्रकार जे क्या है, जे की वैल्यू 3 है, नॉन जीरो मीन्स ट्रू वैल्यू है, और ट्रू का जब निगेटिव निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, फॉल्स। फॉल्स प्लस फॉल्स फॉल्स। तो फॉल्स का जो करेस्पॉन्डिंग न्यूमेरिक वैल्यू है वह 0 होता है, और 0 में जब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो क्या रिजल्ट आएगा, 0 आएगा। तो इफ का जो कंडीशन हो गया 0 आने का अर्थ है फेल्स हो गया। इस कारण से अब हमारा जो इफ का जो स्टेटमेंट है वह प्रोसेस नहीं करेगा। मशीन क्या करेगा, जब कंडीशन फॉल्स होता है तो एल्स ब्लॉक में चला जाता है। एल्स ब्लॉक में जो भी स्टेटमेंट होगा या फंक्शन होगा उसको मशीन प्रोसेस करेगा। तो यहाँ पर बेनारियो प्रिंट करेगा मशीन। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो है क्वेश्चन या जो भी हमारा जो क्वेश्चन ई है उसका जो आउटपुट आएगा बेनारियो, BENNARIVO। अब आगे चलते हैं एफ क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए ए की वैल्यू लिखा है 40, और जब यहाँ पर डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट अप्लाई किया गया है तो जब ए की वैल्यू आप 40 रखेंगे, 40 इज ग्रेटर देन 40, तो कंडीशन हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो लॉजिकल एंड से पहले जो कंडीशन है फॉल्स है, और राइट साइड का कंडीशन हमारा ट्रू रहेगा। तो जब ट्रू एंड फॉल्स में जब लड़ाई होती है तो आउटपुट हमेशा क्या आता है, फॉल्स आता है। इस कारण से ठीक है, तो जब कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो आपको पता है कि क्या चलता है, जो हमारा एल्स ब्लॉक होगा उसको मशीन प्रोसेस कर जाएगा। तो देखिए एल्स ब्लॉक में बस ए की वैल्यू को प्रिंट कराया जा रहा है, तो इस तरह से यहाँ आउटपुट क्या आ जाएगा, 40 आएगा। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद जी क्वेश्चन नंबर पर आते हैं। जी अब देखिए क्वेश्चन नंबर जी में क्या है, पी की वैल्यू 8 है और क्यू की वैल्यू 20 है। अब देखिए डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट के अंदर कंडीशन क्या लगाया गया है, P इज इक्वल टू 5। देखिए P की वैल्यू 8 लिया गया है
और कंपेयर कराया जा रहा है 5 से, तो कंडीशन हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। और लॉजिकल एंड ऑपरेटर के राइट साइड देखिए, तो उधर जो है क्या है, क्यू की वैल्यू जो है ऊपर 20 लिया गया है, 20 इज ग्रेटर देन 5, तो राइट साइड वैल्यू जो है ट्रू हो रहा है और लेफ्ट साइड जो है लॉजिकल एंड के पहले वैल्यू क्या हो रही है, फॉल्स हो रहा है। तो फॉल्स एंड ट्रू जब हम कराते हैं तो लॉजिकल एंड में क्या होता है, एक ही केस होता है, जब दोनों वैल्यू ट्रू होता है तभी ट्रू होता है, अदरवाइज फॉल्स होता है। तो यहाँ पर एक तरफ फॉल्स है, दूसरी तरफ कंडीशन ट्रू है, तो ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा वह क्या आएगा, फॉल्स आएगा। इस कारण से जो एल्स ब्लॉक में जो स्टेटमेंट लिखा है डेफिनेटली सी प्रिंट करेगा ये प्रोग्राम जब आप इसको रन कराएंगे। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर बच्चों एच पर आ जाते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पर आई की वैल्यू -1, जे की वैल्यू 1 है, के की वैल्यू और एल की वैल्यू क्या है, अभी अननोन है। तो के में देखिए हो क्या रहा है, आई लॉजिकल एंड जे। आई की वैल्यू देखिए -1 है, -1 का अर्थ है ट्रू वैल्यू, ट्रू, एंड जे की वैल्यू भी 0 नहीं है तो ट्रू वैल्यू है, तो 0 मतलब ट्रू एंड ट्रू, रिजल्ट क्या आता है, ट्रू। जब दोनों ट्रू होता है तभी ट्रू आता है, ठीक है। तो ट्रू एंड ट्रू है, इसका जो न्यूमेरिक वैल्यू आएगा वह 1 आएगा, तो 1 जो है के में स्टोर हो जाएगा। और उसी तरह से यल की वैल्यू जो आएगी ट्रू में भी 1 आएगा, तो के एंड यल में वैल्यू कितना स्टोर हो जाएगा, 1। अब प्रिंट करा रहे हैं यल एंड जे की वैल्यू जब प्रिंट कराएंगे तो 1 प्रिंट करना चाहिए, लेकिन जो है यह कोई आउटपुट नहीं देगा, बल्कि जो है एक इरर आ जाएगा। वह इरर क्या आएगा कि के की वैल्यू जो है हम जो है कैलकुलेट कर रहे हैं लेकिन इसको प्रिंट नहीं करा रहे हैं, तो वो आपका कंप्यूटर बताएगा कि के इज असाइंड ए वैल्यू दैट इज नेवर यूज्ड, के इज असाइंड ए वैल्यू दैट इज नेवर यूज्ड। तो इस एच प्रोग्राम का इसका आउटपुट यही आएगा, के इज असाइंड ए वैल्यू दैट इज नेवर यूज्ड। अब इसके बाद बच्चों जो है आई में आते हैं। आई जो आपका जो है छोटा सा प्रोग्राम है, इसमें देखिए एक्स की वैल्यू 20 है, वाई की वैल्यू 40 है, जेड की वैल्यू 45 है। अब यहाँ पर देखिए एक्स की वैल्यू अंदर रखिए, एक्स वैल्यू जब आप रखेंगे तो क्या हो जाएगा, कंडीशन हमारा फॉल्स हो जाएगा। इसके बाद तब एल्स में आ जाएगा, एल्स में जब आप फिर अगेन आप जो है एक्स वैल्यू वाई ग्रेटर देन एक्स करेंगे तो यहाँ एक तरफ ट्रू होगा, लेकिन जो है राइट साइड जो कंडीशन होगा फॉल्स हो जाएगा। तो फिर हमारा मशीन कंट्रोल क्या होता है, इल्स एफ, यह इल्स एफ लैडर का प्रोग्राम है। तो लास्ट आपका जो इल्स का इफ है वहाँ पर जैसे मशीन कंट्रोल आएगा तो जेड की वैल्यू 45 ग्रेटर देन 20 एंड 45 ग्रेटर देन 40। लास्ट जो इफ है इसके जो है दोनों कंडीशन ट्रू है, इस कारण से जो हमारा जो है इसका जो स्टेटमेंट है प्रिंटफ डबल कोट्स में लिखा है जेड इज बिग, जेड बड़ा है, आपका जो है मशीन जो है प्रिंट कर देगा स्क्रीन पर, ठीक है। इसके बाद बच्चों आते हैं जे में। तो जे का आउटपुट देखिए एच की तरह आएगा, जो हमारा जे प्रोग्राम है इसका भी आउटपुट जो है इसमें के का वैल्यू कैलकुलेट किया जा रहा है लेकिन इसकी वैल्यू को प्रिंट नहीं करा रहे हैं, इसलिए इसमें इसका आउटपुट क्या आएगा, के इज असाइंड ए वैल्यू दैट इज नेवर यूज्ड। अब इसके बाद बच्चों आते हैं जो है एक लास्ट प्रोग्राम के। तो देखिए के प्रोग्राम क्या कहता है, जे की वैल्यू हमने लिया 4, के की वैल्यू जो है डिक्लेयर किया हुआ है। अब के में देखिए क्या लगाया गया, नॉट 5 लिखा है, नॉट 5। देखिए 5 एक नॉन जीरो वैल्यू है, जब नॉन जीरो वैल्यू का नॉट लगाएंगे तो वह उसको जीरो कर देगा, जीरो एंड जे की वैल्यू 4 है तो जीरो का मतलब ट्रू, सॉरी
जीरो को मतलब फाल्स है, फाल्स एंड ट्रू। फाल्स एंड ट्रू का जब मशीन इवेलुएट करेगा तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो फाल्स आएगा, और फाल्स के करस्पॉन्डिंग उसका इंटीजर जो वैल्यू आएगा वह जीरो आएगा। इस कारण से इस प्रोग्राम को जब प्रिंट कराएंगे, इसका आउटपुट चेक करेंगे तो के का रिजल्ट क्या आएगा, जीरो आएगा। तो बच्चों जो है ये मेरा वीडियो बनाने कैसा लगा, जो है अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहा है तो आप मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू।